क्या नाम होगा सर जी? पारसनाथ मौर्य। क्या ये माहौल जो है आप लोगों के एक घोषी से या पूरे देश को बताया जाए, देश से ये लहर चल रही, किसकी लहर है और किधर आप लोग हैं? गठबंधन की लहर। गठबंधन तो दोनों है, एनडीए भी गठबंधन है और इंडिया भी गठबंधन। नहीं, सपा गठबंधन। साइकिल को, राजू राय को। अब भैया राजू राय। अच्छा, क्या ऐसा राजू राय में है और सपा में, साइकिल में क्या ऐसा है जो आप लोग रट रहे हैं उन्हीं का नाम? इंडिया गठबंधन जो है, जो स्पीच आ रहा है हम लोगों के सामने उन लोगों का, इससे हम लोग उन्हीं लोगों को वोट देंगे। हम लोग इससे उनकी स्पीच से आप लोग पसंद है। अब भैया ये आप तो सोशल मीडिया पर आए दिन रहते हैं, आपका क्या राय है? आप तो गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों तक जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि एक दिन में कितने गांव तय करते हो? 5-6 गाँव कम से कम। 5। तो क्या माहौल लग रहा है? सब जो इधर उधर थोड़ा बोल रहे हैं तो उसको भी सेट कर रहा हूँ, अपने काम किया हूँ तो उनको सेट करूँगा। यहाँ भी आ गया हूँ, आपको हम बरियाई से ना, बरियाई से नहीं, जिसका मैं काम करूँगा उसको सेट करूँगा, उसका काम किया तो नहीं रहेगा मेरे साथ। बिल्कुल कहीं है तो कहने पर आ जा रहा है कि नहीं चले भाई प्रधान जी आप आ गए तो है। अच्छा भैया प्रधान जी, एक चीज का आप सोचिए, हम लोग जब 4 गांव घूमते हैं, 5 गांव घूमते हैं, दे दीजिए कि हम लोग खाली घूमे, कोई उनको न्यूजे न मिले तो क्या मतलब है? मैंने आप लोग का रुझान क्या, आप लोग बताना क्या चाहते हैं पब्लिक को, क्या रुझान है? पब्लिक से हमें बताना चाह रहे हैं कि भाई इसको, इन सरकार को बदला जाए। कहाँ है? यह सरकार परिवर्तन जरूरी है, ठीक नहीं है। इसे मान लीजिए हम देख रहे हैं तो संविधान मेरा खतरा में पड़ गया है। संविधान खतरा में? तो तब क्या, ये लोग रहेंगे तो संविधान में खतरा में पड़ जाएगा अगर आ अभी तो अरविंद राजभर जी का अभी बयान हुआ है 2-2.5 घंटा पहले, वह कह रहे हैं कि खतरा, हम लोग पूछे हैं तो कहें कि भैया खतरा संविधान में नहीं, खतरा विपक्षियों में है। एगो नौकरी लइकन के में इलाहाबाद लखनऊ पढ़ावा था 15,000 महीने में, देखू न बुझा था कि मरमिया का उमरिया तो बीत गई, इनकी सरकार में कोई नौकरी मिलती है? 80% सहारा का पैसा बटी नहीं के चालिए कि कुल गड़बड़ाइल बा। अमित शाह तो 2 बार से देते हूँ बटिन के 10,000 खाता कहाँ भेज देना बटी। 80% भारत की आबादी के सहारा में बाणस है, कोई पैसा पौले बाणस बटिन के लपेट के ले चलता हूँ, गैस बटी भेज देना फ्री के बटवा। अच्छा, इसमें सरकार क्या गलती है? सहारा श्री लेके भगा है पैसा, आप लोगों का जब्त किया है या लूट लिया है, तो उसमें सरकार तो बार सहारा कह रहा है कि लोग हमारा सब हमको पेमेंट करने के लिए आदेश करें, पेमेंट करेंगे, लोग रोक लगाए तो रोक लगवाए तब नहीं कर पा रहा है वो। इसी के सोचे सोचे बेचारा का हार्ट अटैक हो गया, मर गया वो सहारा श्री। बात समझिए, तो सहारा के जितने क्षुब्ध आदमी है सब परेशान हैं, सारे एजेंट लगे हुए हैं इनको हटाने। चलिए भैया, प्रधान जी तो अपनी बातें कहेंगे, इसलिए कि ये प्रचार में लगे हैं तो अपनी बात कह रहे हैं। भैया आपका क्या विचार है? हमारा भी विचार है, राजू राय को हम देंगे, अखिलेश को वोट खुलासा। अब पूरा हमारा गांव साथ है, हम लोग। कौन सा गाँव है ये? लफरा का पूरा गाँव बात साथ है। और का ये तो भाई आप लोग जबरदस्ती करता है। जबरदस्ती नहीं, सभी लोग एकदम से हैं साथ, सभी लोग साथ है एकदम से। होल टोटल कितना वोट होगा भैया? कम से कम 800। 800 में कितना आप लोग वोट किसको दिलवा देंगे, किसको कम से कम जिता देंगे? हम लोग 600 वोट दिलवा देंगे। राजू राय को 600 वोट दिलवा देंगे हम लोग। ओपन ही घूमा फिर एक खातिर घूमता वोट में उनके ना मिले। हमारा नाम भी विजय बहादुर प्रजापति है। हाँ, तो ये प्रधान जी प्रजापति जी ऐसे नहीं खजन को ना, प्रधान जी से क्या मतलब लेना देना है? करने वाला काम गया। हाँ, प्रधान आप भैया आपका विचार बा? आप साइकिल से दे मुलायम सिंह के साइकिल सपा के। हाँ भैया क्या कह रहे हैं? प्रधान जी का भी प्रभाव है। हाय प्रधान जी, हाँ, ललन प्रजापति जी। अरे हाँ, पूरा बिरादर की जान ना, बिरादर की जान के नहीं, काम भी किए हैं हमारे गांव में बहुत। कौन सा काम किए हैं? का अरे नाली बार खंजा बार, प्रधान हमें कितना आवाज दिलवा दिया, वृद्धा पेंशन कितना दिलवाए। नेताजी क्या आप कह रहे हैं, क्या रुझान है आपका? अच्छा, आप लोग घूम रहे हैं गली गली, गांव गांव, चट्टी चौराहे पे, क्या माहौल बता रहा है इस घोषी का? मेरे विचारों का अस्थायी रूप से सुनिए। ये लसरा ग्राम सभा है। लोग कहते हैं कि सपा यादवों की पार्टी है। पुशिस में एक भी यादव का बस्ती है यहाँ ना। यहाँ 800 वोट पोल होता है, जिसमें आप ग्राम सभा के लोग बता रहे हैं कि यहाँ 600 वोट हम सपा को देंगे। ये किसकी मेहनत है, किसकी देन है? ऐसे लोग जैसे प्रजापति देख रहे हैं, यहाँ कम से कम 50 आवास दिए हैं। ये कौन? ये प्रजापति जी, प्रधान जी, करौत
ये विजय नेता हैं, अपने समाज के अगुआ हैं इस ब्लॉक के, ये पूर्व प्रधान है। ये पूर्व प्रधान हैं और सैनिक से रिटायरमेंट हैं। ऐसे ऐसे दिग्गज जो इस गांव को नेताजी घुमाइए मत, घुमाकर बात मत कीजिए, अब सीधा बात कीजिए। आप कहना क्या चाहते हैं? इन लोगों को गिनाए हैं आप भैया, ये हैं ये हैं ये हैं, आप कहने का मतलब क्या है? हम लोग कहना ये कि यहाँ राजी राव तो जीत ही रहे हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि इतना रिकॉर्ड से जिताएं कि जाके ऊपर जाकर वो ये कहीं भाई घोसी के लोग कितने उत्साह में हैं कि कितना वोटों से जिता दिए हैं। राजीव राव को हमको बम्पर वोट से जिताना चाहते हैं, जो तो चुनाव जीत चुके हैं। अभी अच्छा, ये जो सरकार सत्ता सरकार है, जिस सरकार में अभी चल रहा है, ये वर्तमान सरकार है, ये तो बहुत योजना को गिना रही है और गिना भी रही है और कह रही है कि एक बार हैट्रिक अगर मार लेते हैं तो और आप लोगों का काम धड़ल्ले से करेंगे। भैया यह सरकार केवल पेपर में गिना रही है, कर्म पर नहीं है। कर्म प्रधान होता तो हम मानते हैं उनको। कथनी और करनी जब एक होता है तब आदमी की तुलना की जाती है, इनकी केवल कथनी या करनी नहीं है। नेताजी एक तो फार्म वो लोग लॉन्च किए हैं, 70 वर्ष के पुरुष लोगों को या महिला लोगों को अलग से फार्म मिल रहा है और उस पर अनेक प्रकार की सुविधाएं दी जा रही है। आज ही दे रहे हैं, जब चुनाव आया तब दे रहे हैं, इससे पहले कहाँ थे? इनका 9 वर्ष कार्यकाल 10 साल का कार्यकाल बीत गया, इनके पहले कहाँ थे? ये इनकी योजनाएं कहाँ थी? योजना जब चुनाव तब इनका योजना पेश होता है आता है, और इसके पहले बताएंगे कि नहीं अब आचार संहिता चल रहा है चुनाव बाद। हम लोग जानता इतना पागल नहीं है, जानता जान गई है। हर घर में MA BA शिक्षित पढ़े हुए हैं, समझदार बच्चे हैं, उनके बरगलाने में कहने में नहीं आने वाले हैं। ये जवाब देने जा रहे हैं इस चुनाव में। इस चुनाव में जितने छात्र हैं वो जात बिरादरी मत लीजिए, या हर कौम के लोग राजीव राय के साथ हैं और सपा के साथ हैं। इंडिया गठबंधन को भारी से बहुत बहुमत जिताने के चक्कर में पड़े हुए हैं। हम लोग क्यों पूछिए, मैं सुबह चलता हूँ केवल एक चाय पी करके, एक गिलास सतुआ लेते हैं, मैं केवल शाम को भोजन करता हूँ। हमको नशा चढ़ गया है चुनाव का। ओम प्रकाश राजभर जी कहे थे एक दिन, जो वो चला था उनका पर्चा दाखिला था मऊ में, तो वो कहे थे मंचों के माध्यम से कि अगर राजू राय बहुत बड़ा धनवान है, बिजनेसमैन है, अगर वो पैसा बांटते हैं तो आप लोग पैसा ले लीजिएगा, अगर ज्यादा होगा तो हमको भी बुला लीजिएगा। क्या ऐसा सही है उनकी बतिया कि पैसा बांट रहे हैं? आप सुनिए, हम भी गए थे राजू राय के पास, हमें भी कहा गया था कि भाई क्या आप कैसे चलते हैं? हमने कहा अपने खर्च चलते हैं। गाड़ी हमारी है, 2 चकिया है, प्रधान 4 चकिया है। हम लोग किसी का खर्चा लेकर नहीं चलने वाले, ना लेंगे कभी ज़िंदगी में। हमको तेल पानी भी नहीं चाहिए। और हमारे कार्यकर्ता जो है बिल्कुल जो है सरकार को बदलने के चक्कर में पड़े हैं, ना कि किसी को लूटने के चक्कर में पड़े हुए हैं। हमारे कार्यकर्ता संतुष्ट हैं और अपने किराए भाड़े से अपने हिसाब से चलते हैं। सुबह अभी तो हम लोग आप पर ये विचार कर रहे हैं कि जब 4-5 गाँव घूमते हैं भैया, तो क्यों नहीं हम लोग अभी सरकार के इति में है क्या, समर्थन में नहीं? पत्रकार लोग नहीं रहते, मीडिया नहीं रहती भाई किसी तो जैसे कि उनका हमेशा भेज देते हैं। जब हम लोग सुबह शाम तो जल रहे हैं धूपों में, आप एक भी समाचार मेरा नहीं छाप रहे दे रहे हैं। पत्रकार के नहीं, ऐसा बात नहीं है। अभी आप देखिए मिलाइए, आप यहाँ के वरिष्ठ विजय जी हैं प्रजापति, आप ये भूतपूर्व प्रधान रह चुके हैं यहाँ के, ये सैनिक हैं, ये गांव के सबसे सम्राट व्यक्ति हैं। ये जिधर चाहते हैं उधर दिशा बदल देते हैं। तो मैं बताया हूँ कि यहाँ एक भी वोट यादव नहीं है। जो लोग कहते हैं कि यादव ही लोग हैं, यहाँ सुने हैं कि 800 वोट पोल होते, इसमें 600 से पार वोट देगा ही गाँव। यहाँ हर जन यहाँ दलित भी वोट दे रहा है, पूरा झूम कर दलित भी वोट कर रहा है। यहाँ का लसरा का, पिंडोहरी का, मखना का, गोबरिया का, मुस्वाबाद का। मैंने कह दिया कि अगर 1000 से कम दलित कोर्ट में दिलवाऊंगा तो राजनीति छोड़ दूंगा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं नेताजी, ओम प्रकाश नहीं है, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं जी। 1 वोट के लिए तो लोग मशक्कत करते हैं, नकिया रगड़ देते हैं, तो आप 1000 से ऊपर की बात कर रहे हैं। ऊपर में जा रहा हूँ, 5000 में पहुँच रहा है। अब आपको दिखा दूंगा, मैं 5000 से ऊपर जा रहा हूँ दलित वोट में। मैं कह तो रहा कि यहाँ 600 रुपया 600 यहाँ वोट किसका है? यहाँ जो है पिछड़ा का है और दलित का है। यहाँ समझ रहे हैं, इसी गांव से आप आंकड़ा निकाल सकते हैं कि इंडिया का क्या प्रचार है। अभी राजू राय को पता है नहीं कि हमारा प्रचार कहाँ तक चलो, तो अपना पता भी नहीं पता कौन कौन कहाँ है।
आय में यादव लोग वोटवा न मांग पाई लो ना जो सोचता ए में यादव लोग काला पे वोट देई का यादव काला वोट ना देई या हम लोग के प्रभाव है प्रधान जी यादव है ये या नहीं है। यादव यहाँ बड़ा की वोट दी है कि मुसलमान बना कुहार बड़ा गणेर बड़ा कोयरी अरे बड़ा भाई कोई इतना, बात- इतना बढ़िया प्रत्याशी हमको अब मिला है। प्रत्याशी गुण को देखने बना। के बाद मेरी भूख मिट जाती है। ओ मैं कह रहा हूँ मैं कि सुबह मैं निकलता हूँ कल शाम को भोजन करता हूँ। मैं प्रत्याशी को देख करके मैं खुश रहता हूँ, उनके विचारों में पढ़ करके। ऐसा प्रत्याशी लगभग न मिला है न उम्मीदें हैं इनके, इसलिए हम लोग के पीछे पड़े हैं कि इनको जिता करके ही हम लोग पार्लियामेंट में हम लोग भेजें। उस दिन कहे थे कि कार्यालय पर नहीं आएंगे, क्यों हमने के जाकर चमचगिरी करे घरिया हो गया तो वोट बनावे। वोट गांव में न बनता है, जन जन में घूमेंगे, नमस्कार। गड़े के लोहार के कुहार के जाके उसको हाँ, बताएंगे, बैठिए। उसको मोटिवेट करेंगे, उससे वोट कराएंगे। ये काम जब वोट करा लीजिए तब जाइए कार्यालय पर, तब उनसे मिलिए। ये महोदय जी पत्रकार अब पहले महोदय, उनके जाकर मैं घुरिया आपका लगा के निवेदन खोल करता हूँ कि कम से कम मैं 7 गांव घूम रहा हूँ तो भैया मेरा एक गांव में मेरा न्यूज भेज दीजिए। मैं निवेदन कर रहा हूँ जो भी खर्च आपका पड़ता हो आज ही मुझसे ले लीजिए। नेता समझे कि मेरे लोग कहीं घूम रहे हैं। हाँ, सही बात है। हम लोग 5 मैं गांव निवेदन करता हूँ कि कम से कम 5 गांव में घूम रहा हूँ, भैया 6 गांव से 1 गांव को तो मेरा संदेश भेज दीजिए आप। बताइए रोज मैं आपको पुकारता हूँ, 10 तारीख के बाद आज ना मुझे मिले हैं, बताइए। अब तो इस तरह से मालूम पड़ता है दो बार मेरा चुनाव बीत जाएगा। सही बात बा। हाँ। चलिए, आप जब इस लसरा ग्राम पंचायत में आए हैं तो यहाँ मुझे ऐसे लोग मिले हैं जो आप लोग वीडियो स्क्रीन पर प्रदर्शित कर रहे हैं कि किन के तरफ इन लोगों का रुझान है और घोसी में किसको जिता रहे हैं और किसको। यही नहीं भैया, कल आपको हम एक और सूचना दें। कल परसों में कई संगठन को मैं व्यक्तिगत इसमें ला दिया हूँ, वो कल आपके सामने प्रेषित होंगे। सारमा संगठन भी आपके साथ आ रहा है, सारमा संगठन भी आपके साथ आ रहा है, गौड़ समाज भी आपके साथ आ रहा है, प्रजापति समाज देख रहे हैं प्रधान जी को। ये प्रधान जी कोई ऐसा छोटा पूर्वा नहीं है, कोई ऐसा ग्राम सभा नहीं जहाँ 40-50 से आवास न दिए हों। मेरे गांव सबसे छोटा है, वहाँ 30-35 आवास दिए हैं। ये किस गांव में नहीं 150 से विधवा पेंशन कराए हैं। ऐसे ये हम तो इनको कहते हैं कि यार आप केवल एक करोड़ गांव के प्रधान नहीं है यार, आप तो सारे ब्लॉक के प्रधान है। अगर आप केवल सिंगल गांव कहते हैं मुझे शर्मिंदा होती है। आप तो सारे गांव के प्रधान हैं। किस गांव में आप नहीं दिए हैं? जहाँ प्रधान नहीं दे पाता वहाँ मेरे प्रधान देते हैं आवास, और सबकी समस्या में जाते हैं। कहीं भी खबर पाते हैं मरने जरने में, वहाँ 2-4 हज़ार 5 हज़ार मदद भी करते हैं। लाशों को लेकर घाट तक पहुँचाते हैं, जला कर तो आते हैं घर। ऐसे कर्मठ कोई यहाँ प्रधान नहीं रतनपुरा ब्लॉक के अंदर है। और मैं इसीलिए इनको पकड़ करके सुबह से शाम तक रखता हूँ कि भैया कम से कम आप हर काम को छोड़ करके इस चुनाव पर भैया मेरा समय दे दीजिए। आपका समय बहुत अमूल्य है, मैं इसके लिए आभारी हूँ।